हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है सोप बिल्डिंग ब्लॉक्स। राइट, सोप के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वो वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में जाके मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि सोप का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और उसका वर्किंग समझाया था। राइट, अब अगर हम बात करें कि सोप बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो सोप बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली इसका क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया था कि सोप में जो भी सर्विसेज है वो क्या है, एक्सएमएल के फॉर्मेट में, मींस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में वो ट्रांसफर होती है बिटवीन द एप्लीकेशन, और वो जो होगा इंफॉर्मेशन वो बेसिकली वहां पे लिखा जाता है सोप मैसेज के फॉर्मेट में। तो उस सोप मैसेज का मींस जो सोप मैसेज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द एप्लीकेशन, उसका क्या फॉर्मेट होगा, लाइक उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो यहाँ पे बेसिकली इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर उसका यहाँ पे अवेलेबल होता है सोप प्रोटोकॉल का या सोप मैसेज का। राइट, तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। राइट, यानी कि 3 फेज आर्किटेक्चर कह सकते हैं या 3 लेयर आर्किटेक्चर इसको हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका है कंपोनेंट, फर्स्ट इज सोप एनवेलप, नेक्स्ट इज सोप हेडर एंड थर्ड वन इज सोप बॉडी। राइट, अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये जो भी ये मींस इसके कंपोनेंट्स अवेलेबल है, इसका क्या वर्किंग है, ये किस तरीके से काम करता है। राइट, तो फर्स्ट वन इज सोप एनवेलप। सोप एनवेलप बेसिकली ये क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एज सोप मैसेज। राइट, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज, सपोज यहाँ पे एक क्लाइंट है और वो किसी दूसरे मींस सर्वर एप्लीकेशन को कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से मैसेज के फॉर्मेट में रिक्वेस्ट करेगा, और वो मैसेज किस तरीके से होगा, वो बेसिकली एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होगा, और यानी कि जो भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी एनवेलप, और वो कंटेन करेगा जो भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, उसका मैसेज फॉर्म में जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये सोप एनवेलप यहाँ पे कंसिस्ट करेगा। राइट, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे इसमें है, इट इज यूज्ड टू एनकैप्सुलेट ऑल द डिटेल्स इन सोप मैसेज। राइट, यानी कि जो भी सोप मैसेज, सोप रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो रही है क्लाइंट के साइड से, उसका बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है, जो फीचर्स है, जिस सर्विसेज के लिए यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे सोप एनवेलप इस सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर दी जाएंगी। राइट, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट सोप हेडर। राइट, हेडर बेसिकली क्या करता है कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मींस सेंड करना है, उसका ऑथेंटिकेशन या उसका मींस की उसकी सिक्योरिटी के लिए जो भी मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हेडर में डिफाइन करेंगे, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हेडर में अवेलेबल होगी। राइट, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बेसिकली होंगी, कि इट कंटेन्स हेडर इन्फॉर्मेशन। राइट, और हेडर इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स विच इज यूज्ड बाय द कॉलिंग एप्लीकेशन। राइट, मीन्स कि इफ क्लाइंट इज यूजिंग एनी एप्लीकेशन, तो क्या होगा बेसिकली उसका जो यूजर नेम पासवर्ड उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, सर्विसेज को यूज करने के लिए, तो ये जो भी पासवर्ड और यूजर नेम का रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें, उसका ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली सोप हेडर में मेंशन होंगी। राइट, अब इसमें क्या है, डिफरेंट हेडर ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे। हेडर ब्लॉक्स यहाँ पे क्या है, मींस वन हेडर ब्लॉक मींस कि एक कोई भी टाइप का यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर हेडर ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट हेडर ब्लॉक वो डिजाइन किया जाएगा, उसमें कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे सिक्योरली सेंड करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे नेक्स्ट हेडर ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हियर वैरायटी ऑफ हेडर ब्लॉक्स कैन बी देयर, जिसमें कि बेसिकली जो भी है इस टाइप का मीन सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका फीचर्स जो है वो सारी चीजें यहाँ पे सोप हेडर में अवेलेबल होंगी। राइट, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, सोप बॉडी। राइट, सोप बॉडी बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, इट कंटेन्स कॉल एंड रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन। राइट, कॉल एंड रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि सपोज क्लाइंट ये अगर रिक्वेस्ट कर रहा है डिफरेंट सर्विसेज के लिए, और ये है सर्विस प्रोवाइडर जो कि डिफरेंट सर्विसेज को ग्रांट कर रहा है, तो ये जो होगा सोप बॉडी बेसिकली यहाँ से जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट और जो यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो कहाँ स्टोर होगी, सोप बॉडी में, यानी कि इस कंपोनेंट इस फेज में ये सारी चीजें स्टोर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इट कंटेन्स द एक्चुअल डेटा विच इज टू बी सेंट बिटवीन वेब सर्विसेज।
राइट, यानी कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो रिक्वेस्ट, जो एक्चुअल मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से यहाँ से सर्वर को प्रोवाइड करना है, मीन जिसके लिए रिक्वेस्ट है वो सारी चीज़ें वो इसमें एक्चुअली सोप बॉडी में मेंशन होंगी, राइट। तो इसको एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट मैसेज ब्लॉक्स के फॉर्मेट में होता है, मींस कि डिफरेंट मैसेज ब्लॉक्स कैन बी देयर, जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है जिसको सेंड करना है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, उसको क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये स्टोर करता है सोप बॉडी, और इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती हैं, राइट। सो बेसिकली सोप बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कर रहा है कि जो भी है, जो मैसेज यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है इन एक्सएमएल फॉर्मेट, राइट, तो वो क्या कर रहा है, उसके जो मैसेज का क्रिएशन, मींस जो सोप मैसेज वहां पे क्रिएट होता है उसको बेसिकली इन 3 ब्लॉक्स की हेल्प से, मींस एक्चुअली वो मैसेज जो होता है उसको फॉर्मेट वो इस फॉर्म में होता है जिसमें बेसिकली एक एनवेलप, एक हेडर और एक बॉडी, यहाँ पे ये मैंने बताया आपको। एनवेलप ये जो पूरा इंफॉर्मेशन, मींस की जो भी इसके डिस्क्रिप्शंस है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेगा। देन सोप हेडर क्या करेगा, डिफरेंट ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स उसको कंसिस्ट करेगा, और इसी तरीके से सोप बॉडी वो जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैसेज बिटवीन सर्विसेज वो यहाँ पे मेंशन करेगा, राइट। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर था, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे सोप के। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।